प्रश्न नंबर 1, बहुलक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को बहुलकन कहा जाता है। छोटे छोटे अणुओं को एकलक तथा वृहद अणुओं को बहुलक कहते हैं। उच्च अणुभार वाले यौगिक जो एकलक की अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं उन्हें बहुलक कहा जाता है तथा इस क्रिया को हम बहुलकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं? यदि प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ 375 से 415 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो बहुत सारे सल्फर सेतु बन जाते हैं जिससे उच्च गुणवत्ता वाला रबर मिलता है। इसे वल्कनीकृत रबर कहा जाता है तथा इस क्रिया को हम वल्कनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, रेखिक बहुलक। इनमें बहुलक के अणुओं की बड़ी व सीधी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है, अतः इनकी तनन सामर्थ्य व घनत्व अधिक होता है। शाखित बहुलक। इनमें बहुलकों की बड़ी श्रृंखलाओं के पीछे एकलक के अणुओं की अन्य शाखाएं होती हैं। इनका घनत्व कम होता है। जाल क्रम बहुलक या त्रियक बंध बहुलक। इनमें बहुलकों के अणुओं की श्रृंखलाओं के मध्य अनेक सेतु बंध होती हैं, जिसके कारण ये अधिक कठोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, समबहुलक तथा सहबहुलक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समबहुलक। जब कोई बहुलक एक ही प्रकार के एकलक के अणुओं से मिलकर बनता है तो इसी समबहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पॉलीथीन। सहबहुलक। जब कोई बहुलक अलग अलग प्रकार के एकलक के अणुओं से मिलकर बनता है तो इसे सह बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्यूना N तथा ब्यूना S। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, संघनन बहुलक। जब छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण कर लेते हैं परंतु क्रिया में जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा OH बाहर निकल जाते हैं तो उसे संघनन बहुलकन कहा जाता है। योग्यात्मक बहुलकन। जब बहुलकन की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर देते हैं तो उसे योग्यात्मक बहुलकन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, जैव निम्नीकरण बहुलक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्राकृतिक बहुलकों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है तो उन्हें जैव निम्नीकरण बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि। प्रश्न नंबर 7, स्रोत के आधार पर बहुलकों को कितने प्रकार में बांटा जाता है? उत्तर, स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक बहुलक। ये पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, प्राकृतिक रबर इत्यादि। अर्ध संश्लेषित बहुलक। इन्हें प्राकृतिक बहुलकों पर रासायनिक क्रियाओं से बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सेलुलोज एसीटेट मतलब रेयॉन तथा सेलुलोज नाइट्रेट मतलब गन कॉटन। संश्लेषित बहुलक। ये मानव निर्मित बहुलक होते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट, PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन 6 नायलॉन 6 इत्यादि। प्रश्न नंबर 8, प्रत्यास्थ बहुलक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इनके अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराणुक बंध होते हैं।
ये खींचने पर खिंच जाते हैं तथा छोड़ने पर वापस अपनी आकृति तथा आकार ले लेते हैं। इनमें बहुत ही कम सेतु बंध पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रबर ब्यूना एस, ब्यूना एन। प्रश्न नंबर 9, निम्न बहुलकों को अंतराण्विक बलों के बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला है नायलॉन 6-6, ब्यूना एस और पॉलीथीन। ब्यूना एस बड़ा, पॉलीथीन बड़ा, नायलॉन 6-6। दूसरा है नायलॉन 6, नियोप्रीन और पीवीसी। नियोप्रीन बड़ा, पीवीसी बड़ा, नायलॉन 6। प्रश्न नंबर 10, अल्प घनत्व पॉलीथीन क्या होते हैं, व्याख्या करें। अल्प घनत्व पॉलीथीन इसे 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 570 केल्विन ताप पर डाइऑक्सीजन अथवा परऑक्साइड प्रारंभक की लेश मात्रक उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग वाहक तारों के विद्युत रोधन, बोतलों, खिलौनों, लचीली पाइपों के निर्माण में किया जाता है। धन्यवाद।